आज मेरे पास तोशा खाना का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मेरे सामने है। ये पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पे हम ब्रेक कर रहे हैं ऑन द फ्रंट और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और इसका जो लुबे लुबाब है इस स्कैंडल का, इससे पहले मैं आपको डिटेल्स बताऊं, पहले तो वो समझ लीजिए, वो सिर्फ इतना सा है, इतना नहीं वैसे बहुत बड़ा है कि 5 से 6 अरब रुपए के मुबैना तौर पर खलीजी ममालिक जिनमें मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं, उनकी तरफ से आने वाले ख़वातीन के जेवरात जो इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर तोहफ़े की सूरत में दिए गए, जिनको तोशा खाना में जमा होना चाहिए था, वो मुबैना तौर पर तोशा खाना के बजाय सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए और उनकी मुबैना तौर पर गलत एस्टिमेशन लगी और उनको मुबैना तौर पर लो प्राइस करके लो प्राइस पे बेचा गया। और मुबैना तौर पर ये 6 अरब की मालियत के जो तोहफ़े थे वो महज 3 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन करवाई गई और उनको मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ में खरीदा गया। इमरान खान के तोशा खाना से अरबों के जेवरात की कोड़ियों के भाव मुबैना खरीदारी, ग्राफ और बुल्गरी जैसे महंगे तरीन ब्रांड शामिल। जराये के मुताबिक सरकारी तोहफ़े तोशा खाना के हवाले करने के बजाय वज़ीर आज़म हाउस में ही रखे गए। कम तय की गई कीमत बेमनवान तस्लीम, किसी ने एतराज ना उठाया। दुनिया न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में नए इंकशाफात। इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये वही रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में उनके जो गैर मुल्की दौरे हैं उनमें 2 तरह के गिफ्ट्स की कैटेगरीज हैं। एक डिक्लेयर्ड गिफ्ट्स हैं जिनको ओपन मार्केट में बेचा गया, जिस तरह आप कोई लंडे की चीज़ बेच देते हैं। ये नहीं है कि मेरा गिफ्ट है मैं बेच दूं। देखें, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, अब्यूज ऑफ पावर है और सीधी सादी करप्शन है। इसमें 3 जराइम है ना। पहली बात, आप बेच नहीं सकते, रिटेन कर सकते हैं। नंबर 2, आप उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर लगवाएंगे, अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। तीसरा, उस रकम को अपने जाती खर्च में नहीं ला सकते, ये तो करप्शन है। पीटीआई दौर में तोशा खाना के तोहफ़े को लंडा बाजार का माल समझकर ओपन मार्केट में बेचा गया। इमरान खान ने सीधी सीधी करप्शन की। दोस्त ममालिक से मिलने वाले कीमती तोहफ़े कौम की अमानत होते हैं। अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ पर नशर होने वाली सरकारी रिपोर्ट की तस्दीक। 3-4 साल बाद हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा के रोजाना तोशा खाना में से कुछ ले आती है। क्यों एक शख्स को बार बार टारगेट किया जा रहा है तोशा खाना पे? क्यों नहीं उन गाड़ियों की हिसाब किताब आप कह रहे कामना? शायद क्यों इस मुल्क में एक पार्टी को फॉरेन फंडिंग पे पाकिस्तानी को टारगेट किया जा रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन में केस पड़े हैं फॉरेन फंडिंग के, आज तक तारीख नहीं लग रही है। आपको पता है एक एक करके सारे चोर डाकू वापस मुल्क में भी आ रहे हैं, मुकदमात भी वापस इनके हो रहे हैं और ये हर सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके भी इंतखाबी प्रोसेस से हमने बाहर रखना है। हुकूमत 3.5 साल में सिर्फ तोशा खाना ही निकाल सकी। एक ही शख्स को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले क्यों नहीं आते? चोरों ने एनआरओ 2 ले लिया, अब एक एक करके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उस्मान डार का जवाब। असेंबलियों की तहलील रोकने का मिशन, वफाकी हुकूमत सरगर्म। पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से एक और अहम पेशरफ, सदर मुमलिकत से अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां 23 दिसंबर को टूटने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप 23 मार्च से पहले नए इंतखाबात की ख्वाहिशमंद। हतमी तारीख का ऐलान लिबर्टी चौक पावर शो में होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जमान पार्क में इमरान खान से मुशावरत। 17 तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, मैं इंशाल्लाह आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी 2 असेंबलियों से निकल जाएंगे। अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए या इंतशार होगा, फिर चैलेंज करता हूं कि जब भी तोशा खाना लगेगा, कोई चीज इमरान खान ने इलीगल नहीं की। जिन्होंने तोशा खाना में डाका मारा है उसमें है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां कब टूटेंगी, तारीख का ऐलान 17 दिसंबर को होगा। करप्शन ने पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी। मुआशी तौर पर तबाहाल मुल्क डिफॉल्ट के करीब, कर्जों का रिस्क 100% तक पहुंच गया। हम तबाही के किनारे पर खड़े हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर बहरानों से निजात नामुमकिन। कौमी मुफाद के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर है। NRO 2 के बाद वतन वापस आने वालों को हार पहनाए जा रहे हैं। इमरान खान। रेकॉर्डिंग कानून साजिश से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात, इत्तेहादी जमातें हुकूमत से मुतालबात मनवाने में कामयाब। गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक बिल में तरामीम की शर्त तस्लीम, जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तफाक। ताजिक सदर का दौरा पाकिस्तान, शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दुनिया को क़याम अमन के साथ साथ समाजी और मुआशी तरक्की के चैलेंज भी दरपेश। इंसानी हकूक़, आलमी इंसाफ और मौसमियाती तब्दीलियों समेत मुश्किलात से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबासे में इज़हार ख़याल। इस वक्त एक राह फरार है, वो IMF। अगर आपने IMF को साथ रखना है तो आपने एक्सचेंज रेट अपनी मर्जी के नहीं कर सकते। ज़रूरी ये है कि हम अपने इंपोर्ट को रोकें। पाकिस्तान को हम क्यों लेकर आए हैं डिफ़ॉल्ट के नैच पे? क्योंकि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के अंदर हम एक्सपोर्ट कम की है। आपने जब आपकी पिछले महीने एक्सपोर्ट कम हुई है, बांग्लादेश की बड़ी है। इन दिला रहा हूँ कि ना IMF चाहता है, ना कोई हमारा दोस्त ममालिक चाहता है कि हम डिफ़ॉल्ट करें। वो सब मदद करना चाहते हैं। इस वक्त जो है वो कड़वा घूट पी लें, IMF की बात मान लें, IMF आ जाएगा, आप सारे मसले से बच जाएंगे। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, कतन गलत फरमा रहे थे, और इनको पता होनी चाहिए कि 36 अरब डॉलर्स का पूरा इंतजाम हुआ था, तभी IMF ने पिछली किस्त दी थी। आप हर बात जो है वो मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते। बैरूनी अदायगियों के लिए 36 अरब डॉलर का इंतजाम हो रहा था। इसहाक डार का मुझ पर जिम्मेदारी पूरी ना करने का इल्जाम गलत है। वजीर खजाना हर चीज के जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते। बरामदात में कमी के बायस हम डिफॉल्ट के करीब पहुंचे। हमारे पास दुनिया को बेचने के लिए कुछ भी नहीं। गुज़िश्ता माह बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हमसे ज्यादा थी। IMF ही पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का वाहिद हल है। मिफ्ता इस्माइल की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। हर चीज पहुंच से बाहर, पाकिस्तान खित्ते का दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार। आने वाले महीनों में महंगाई की शरह और भी ज्यादा रहने की पेशगोई। सैलाब ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे तबाह। रुपए की कदर मजीद गिर सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवां साल का आउटलुक जारी कर दिया। पंजाब भर के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 24 से 31 दिसंबर तक होंगी। स्कूल 2 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। महकमा तालीम ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।